जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए आपने, ये कर लिया आपने, प्रदोष कर लिया आपने, सोमवार कर लिया आपने, सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय। पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर अपने नयनों से लगाकर शरीर पर से स्वयं उतारकर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज, कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है महाराज। बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूँ। चावल भूल गए तो आपके मन में आ जाता है कि मैंने चावल नहीं चढ़ाया। बोला आता है कि नहीं आता? शास्त्र कहता है, अग्नि पुराण में स्पष्ट किया गया, कितना भी पूजन का सामान बाजार से लिया और कितनी भी अच्छी पूजन की थाली जमा लो, अच्छे से अच्छा विद्वान भी पूजन की संपूर्ण सामग्री पूजन की थाली में रख ले, विद्वान से विद्वान ब्राह्मण जन हो, चाहे पूजन करने वाला साधारण सा मानव क्यों ना हो, वो पूजन की थाली में संपूर्ण सामग्री जमा ले, तो भी पूजन की सामग्री में पूजन करते समय कुछ ना कुछ रह ही जाता है, रह ही जाता है। अच्छे से अच्छा विद्वान भी पूजन की सामग्री में थोड़ा ना थोड़ा रह गया। अब मन में भ्रम उत्पन्न हो गया कि ये पूजन की सामग्री में क्यों रह गया, मेरे को ये चाहिए था, ये तो रह गया, मैंने तो ये चढ़ाने के लाना था, मैं तो ये भूल गई। उसका कारण क्या है? हमें लगता है कि त्रुटि हो गई, हमें लगता है कि गलती हो गई, पर शंकर भगवान से कोई पूछे, शिव के भगत से कोई पूछे कि पूजन की थाली में पहले के समय में लोग पूजन करने जाते थे तो क्या पूजन की सामग्री में साहित्य कम रह जाता था? हाँ, उसका कारण क्या था? भगवान कहते हैं कारण केवल एक है। मैं खुद पूजन की थाली में, भगवान विष्णु ने संकल्प लिया था कि 108 कमल के पुष्प भगवान शंकर को समर्पित करूंगा। पहले कथा में वर्णन किया, 108 कमल के पुष्प भगवान को दूंगा। जब आखिरी दिन महीने का पूर्ण होने जा रहा था, श्रावण के महीने का, भगवान ने एक पुष्प को निकाल लिया, उसमें पूजन की थाली में एक फूल कम कर दिया। अब आपको लगे, परिवार को लगे, कुटुंब को लगे, किसी को लगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, पूर्णिमा के दिन पानी में गंगा जल मिलाकर कुश हाथ में लेकर स्नान जरूर करना चाहिए। इससे बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन पति पत्नी चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य दें, इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। अगर आप तनाव रहता है, आपको मानसिक तनाव के कारण आप परेशान हैं, तो पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर चंद्रमा के मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम स चंद्रमसे नमः का जप करना उत्तम रहता है। चंद्रमा के दिन अगर आप चंद्रमा के मंत्र ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः का जाप करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, तो आपके जीवन से धन की संबंधित जो भी समस्याएं हैं वे पूरी होती हैं। धन आपके जीवन में आता ही रहता है, धन की परेशानी जीवन में कभी नहीं होती। पूर्णिमा पर अगर आप पीपल के पेड़ में कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित कर देते हैं तो माँ लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती है, आपके घर में धन धान्य का आगमन होता है। पूर्णमासी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र हो जाएं। एक मिट्टी का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो हनुमान जी की कृपा से आप हमेशा सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी। तुलसी के पत्ते, बेलपत्र इस दिन बिल्कुल ना तोड़ें। तुलसी के साथ भगवान विष्णु की आराधना जरूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। विष्णु जी की आरती बहुत ही लाभप्रद होती है। पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। पूर्णिमा की रात में कुछ देर चांदनी में बैठने से मन को शांति मिलती है। कुछ देर चांद को देखने से आंखों को ठंडक मिलती है, साथ ही रोशनी भी बढ़ती है। इस दिन ध्यान करने की
मान्यता है, इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नशे से भी दूर रहना चाहिए। पूर्णिमा के दिन नदी, कुंड, सरोवर में स्नान करने से कई लाभ मिलते हैं। स्नान का कई गुना फल मिलता है। अगर आप किसी नदी में स्नान करने नहीं जा सकते तो घर में पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दिन पीतल, चांदी, तांबे या सोने से बनी लक्ष्मी प्रतिमा को कपड़े से ढककर विभिन्न विधियों द्वारा देवी पूजन करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र पर 11 कौड़ी चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। हर पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर लक्ष्मी जी के सामने रखकर उन पर हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। लक्ष्मी देवी की कृपा हमेशा बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर लक्ष्मी जी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करनी चाहिए। धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। विष्णु जी के साथ शिव जी का पूजन अवश्य करें। इस दिन नदियों में स्नान करना, परिवार की खुशी के लिए व्रत रखना चाहिए। दान करना, गरीब ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन पितरों के निर्मित तर्पण करने का भी विधान है। यदि इस दिन अच्छे कर्मों को करने के लिए यह बहुत ही शुभ दिन होता है। श्रद्धानुसार इस दिन शुभ मंगल करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन सामान्यतः चावल का दान करना शुभ होता है। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है। पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत होती है। पूर्णिमा के दिन अगर आप पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी और अन्य देवी देवता आप पर प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा के दिन पेड़ की पूजा करना, पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी के साथ अन्य देवी देवता विराजते हैं। इस दिन अगर आप 1 लोटे में जल में दूध मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करें और शाम के समय आप 1 दीपक अवश्य पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर जलाएं। पीपल की 3 परिक्रमा अवश्य करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से दुख दरिद्रता दूर चले जाते हैं और आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। आप चाहते हैं कि आपको वैवाहिक जीवन सुखीमय हो तो स्नान करने के बाद पति पत्नी पीपल के पेड़ में जल जरूर चढ़ाएं। सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करें, इससे आपको लाभ अवश्य होगा। सूर्यास्त के बाद माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और उन्हें दूध से बनी खीर, मखाने की खीर या फिर बतासा या दूध से बनी सफ़ेद मिठाइयों का भोग जरूर लगाएं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ जैसे कि दूध, चावल, सफ़ेद वस्त्र, दही, सफ़ेद तिल का दान करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है और मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है, चंद्र दोष से निजात मिलती है। तो इस तरह से आप कल चैत्र पूर्णिमा पर इन उपायों को करते हैं तो आपके जीवन में धन धान्य की हमेशा होती है। तो दर्शकों, इन उपायों को कल पूर्णिमा के दिन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।